हम्म। वक्त आ जाएगी। सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज की इस पीसी का मतलब आपके पास आप बहुत सारी बातें साझी करनी है। पहली तो बात ये है कि आज जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पत्रकार भाईचारे के साथ जो व्यवहार किया गया वो अति निंदनीय है और ये मानना चाहिए, देश को समझ आ जानी चाहिए कि हमारी सरकार लोकतंत्र का चौथा थंब जो राजकर्ताओं को ठीक दिशा में चलने के लिए मजबूर करता है, आज उन्होंने उसके पास बहुत बड़ा हमला किया है। तो आज इससे मान लेना चाहिए लोगों को कि देश लोकतंत्र की बजाय डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरे देश के लिए अति चिंता का विषय है। मैं इतनी बात ही कहूँगा और अब बाकी जो आपके साथ बात साझी करेंगे, अभिमन्यु कुहाड़ है, हमारे इंद्रजीत सिंह कोटबुड्ढा जी है, ये आपके साथ बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, जो आज जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बहुत कम शब्दों में ही उन्होंने अपनी बात कही है और वो ज्यादा इसलिए भी नहीं बोले क्योंकि डॉक्टरों ने उनको साफ तौर पे मना कर रखा है। उनकी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ रही है और जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, किडनी में भी समस्या होनी शुरू हो गई है। आज उनके आमरण अनशन का 13वां दिन है और इससे ज्यादा दुखदाई चीज हमारे देश के लोकतंत्र के लिए कुछ और हो नहीं सकती कि जो किसान खेत में दिन रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, आज वही किसान भूखा बैठने पे मजबूर है। आज वही किसान भूखा बैठने पे मजबूर है अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। और हम तो ये कहेंगे कि जैसा अक्सर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कहते हैं कि ये हमारी मांगे नहीं है, ये अलग अलग समय पे सरकारों द्वारा किए गए वायदे हैं। हम साफ तौर पे केंद्र सरकार को और सत्ता में बैठे लोगों को एक बात कहना चाहते हैं कि अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है, अगर उनकी जिंदगी के साथ कुछ होता है, तो उसके बाद जैसे भी हालात बनेंगे, जो भी स्थिति बनेगी, उसके लिए हमारे देश की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे। जो भी स्थिति बनेगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथियों, आज जिस तरीके से हमारे साथी शंभू बॉर्डर से जाना चाह रहे थे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में, तो अभी जो वहां से हमारी साथियों के साथ बात हुई, आज भी जो टीयर गैस शेलिंग करी गई है उसमें हमारे साथी घायल हुए हैं। तो इस सरकार का असली चेहरा व चरित्र फिर से बेनकाब हो गया है, क्योंकि पहले ये कहते थे कि हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिक्कत है, किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली आ सकते हैं, लेकिन जब किसान आज फिर से पैदल जाना चाह रहे थे तो उस समय भी उनको रोका गया। तो ये चीज पूरे हमारे लोकतंत्र के नाम पे एक तरीके से काला धब्बा है। बाकी हमारे साथी हैं, बड़े सीनियर साथी, वरिष्ठ साथी इंद्रजीत सिंह कोटबुड्ढा जी,
वो भी आपको अपनी बात रखेंगे। इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਮਰਨ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 750 ਕਿਸਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 3-4 ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਭਾਈਚਾਰਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। अभी हमारे राजस्थान से साथी है इंद्रजीत सिंह पन्नीवाला जी, वो आपको बात रखेंगे। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਮਰਨ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। कोई सवाल हो किसी साथी का? हाँ जी। जो हमारे राजस्थान के कोई फ्रेम, जो हमारे राजस्थान के साथी ने बताया, कल यानी 9 तारीख थे हमारे मोर्चे के 300 दिन भी पूरे हो रहे हैं। और उस पे जैसा हमने पहले आपको बताया भी था कि कल जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को 14वां दिन होगा। तो इनके आमरण अनशन के समर्थन में पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में सांसदों के घरों के बाहर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल हमारे किसान भाइयों द्वारा करी जाएगी। जो अभी हमारे पास सूचना मिल रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, हर जगह किसान कल के कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। पंजाब में सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि पंजाब के सभी संगठनों ने पूरा जोर जो उनकी ड्यूटी लगी हुई है वो इन मोर्चों को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। और आपके माध्यम से भी एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे से पहले हमारे साथी सुखजीत सिंह जी ने कहा था कि पूरी तैयारी यहाँ पे सभी संगठनों की ड्यूटी, सभी के वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगी हुई है और पूरी मजबूती के साथ यहाँ पे पहरेदारी का कार्य किया जा रहा है। और हम इस चीज पे भी इस विशेष तौर पे नजर रख रहे हैं कि कोई भी शरारती तत्व या कोई प्रशासनिक आदमी यहाँ पे किसी भी तरह की घुसपैठ ना कर पाए। तो इस चीज पे भी हम नजर पूरी तरीके से बनाए हुए हैं। 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਇਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
देखिए, अभी तक हमारे पास कोई बातचीत का कोई प्रपोजल, किसी तरीके का प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आया है। मुझे लगता है ये तमाम सरकारें, आप 1990 के बाद से देखेंगे, इन तमाम सरकारों की गलत नीतियों के कारण ऑन रिकॉर्ड 5 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं और ऑफ रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक किसानों ने सुसाइड किया है। हम उनको सुसाइड नहीं मानते, वो सरकारों द्वारा एक प्रायोजित रणनीति के तहत करी गई हत्याएं हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हमेशा ये कहना रहा है कि अगर मेरी शहादत देने से, अगर मेरे द्वारा कुर्बानी देने से मेरे 100 करोड़ किसानों और खेतीहर मजदूर भाइयों का भविष्य अगर उनका अच्छा हो जाता है तो वो मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो एक तरीके से खून की प्यासी बन चुकी है, चाहे कोई भी वर्ग हो, उस वर्ग जब भी वो वर्ग अपनी मांगों को लेके कोई धरना करता है, प्रदर्शन करता है, तो ये सरकार लाठीचार्ज करने से पीछे नहीं हटती। ये सरकार उस वर्ग का खून बहाने से पीछे नहीं हटती। तो खून इनके मुंह लग गया है और अब ये तमाम वर्गों का इस तरीके से शोषण करने का कार्य कर रहे हैं। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा लेना चाह रही है। सरकार धैर्य की परीक्षा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हर इम्तिहान, हर परीक्षा देने को तैयार है। लेकिन यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी को कुछ होता है तो उसकी भी सीधी सीधी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की हो। सरकार की चुप में देखते हो, चुप है सरकार बिल्कुल। सरकार इसलिए चुप है क्योंकि सरकार के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। माननीय उपराष्ट्रपति जी को हमने जो चिट्ठी भेजी 2 दिन पहले, अभी तक उस पे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी कोई टिप्पणी नहीं करी है। हमने सब तरह के सबूत, सब तरह के डॉक्यूमेंट हमने सरकार के पास भेज दिए। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा उन सवालों से भागने का, इसीलिए वो बेशर्मी के साथ चुप्पी बनाए हुए हैं। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हम किसानों को 50% लागत में 50% जोड़ के देंगे, हम एमएसपी भी हर किसान को देंगे। लेकिन हमारा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कब देंगे? क्या पहले 10 लाख किसानों की ओर बलि लेना चाहते हो आप? क्या और 10 लाख किसानों के परिवारों को आप बेघर करना चाहते हो? उसके बाद दोगे? 2006 से लेके आज तक C2+50% फार्मूला लागू नहीं हुआ। 18 साल हो चुके उन बातों को, और कितना इम्तिहान लिया जाएगा? और देश के कृषि मंत्री को इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि वो जिस प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर अब की बार सोयाबीन जिसका एमएसपी 4,892 रुपए क्विंटल था, वो 3 से 3,500 रुपया क्विंटल बिकी है। जब वहां के किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ मार्च किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को लेटर भेज के कहा कि आप सोयाबीन की 40% खरीद कर लीजिए। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से जवाब गया कि हम 40% नहीं खरीद सकते, हम मात्र 20% ही एमएसपी पे खरीदेंगे। तो बाकी जो 80% गया जो किसान, वो कहां जाएगा? इस बात का भी जवाब देना चाहिए। खाली बड़ी बड़ी बातें करने से। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री जी, कि किसान तो भगवान है, मैं उनकी पूजा करता हूं। क्या आप लठ मार के, क्या आप आंसू गैस के गोले छोड़ के, क्या आप केमिकल स्प्रे करके, क्या आप 13 दिन से बैठे किसान नेता की बातें ना सुन के इस तरीके से आप पूजा करते हो? ये है आपका पूजा करने का तरीका? ये तरीका तो हमने पहली बार ही देखा है कि लठों से पूजा करी जा रही हो, दमन करके पूजा करी जा रही हो। तो ये सारी मीठी मीठी बातें कहने से, जो ये गोल गोल बातें घुमाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। सरकार को मुद्दों का समाधान करना चाहिए और हमारा बातचीत में पूरा भरोसा है। किसी भी बड़े से बड़े मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होता है। और अंत में आपके एक बात और कह दूं मैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसकी तरफ उपराष्ट्रपति जी ने भी इशारा किया। जब वो यूक्रेन जाते हैं, रशिया जाते हैं, तो कहते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग का समाधान भी बातचीत से होगा, बिना बातचीत के कोई समाधान नहीं हो सकता। लेकिन अपने देश के किसानों से आप बातचीत नहीं कर रहे और बाहर जाके आप बातचीत का पाठ पढ़ा रहे हो, तो ये खाली खोखली बातों से कुछ नहीं होगा। जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी मंचों से कह रहे हैं, पहले वो उसको अपनी कार्यशैली के अंदर लागू करें। 13 फरवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ 101 ਦੇ ਜਥੇ ਤੇ ਹੁਣ भी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग, वही अथरू गैस की गोली। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा, सरकार इस बात से डरती है कि अगर किसान दिल्ली पहुंच गया, किसान ने अगर सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो इस सरकार का असली चेहरा चरित्र उजागर हो जाएगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि 2014 में जब पहली बार ये लोग सत्ता में आए थे तो 2015 में इन्होंने झूठे आंकड़े पब्लिश किए किसानों की आत्महत्या के, पहले के मुकाबले कम करके दिखाया कि भाई इनके राज में आते ही आत्महत्या कम हो गई। लेकिन जब बड़ी 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने असली आंकड़े छापे और बताया कि इनके राज में किसानों की सुसाइड बढ़ी है, तो उसके बाद अगले 3 साल तक इन्होंने आंकड़े छापने ही बंद कर दिए। तो इस सरकार का ये तरीका है कि पहले झूठ पे झूठ बोलो, लेकिन जब झूठ पकड़ा जाए उसके बाद बोलना ही बंद कर दो। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये सरकार। जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य के बारे जांच कर रहे हैं डॉक्टर जो, तो आज मौजूदा स्थिति में इनके स्वास्थ्य के बारे में क्या रिपोर्ट दिया है डॉक्टर ने? देखिए 3 टाइम डॉक्टर इनका चेकअप करते हैं। इनका ब्लड प्रेशर और इनकी शुगर काफी तेजी से फ्लक्चुएट कर रही है, वो ऊपर नीचे जा रही है, जो बहुत चिंताजनक है। इनकी किडनी में भी नुकसान होना शुरू हो गया है। इसीलिए आज जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ज्यादा बोले भी नहीं। डॉक्टरों ने भी मना किया हुआ है कि वो कम से कम बोले, ज्यादा ना बोले, क्योंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा आप जी इन्हें सारे हालात विच पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोई कोशिश की गई है कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, क्योंकि पहला भी डीआईजी रेंज आਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਇਜ਼ਾ लेके जाते थे, ਹੁਣ भी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहा पंजाब सरकार का। देखो ये मामला हमारा केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार को ही हमारी मांगों को पूरा करने का काम करना है। बाकी कोई स्टेट गवर्नमेंट, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कहें सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई किसान नेता जो इतने वरिष्ठ किसान नेता हैं, पूरे देश में कैडर वाइज देखा जाए तो सबसे बड़े संगठनों में इनके संगठन की गिनती होती है। लाखों किसानों का कैडर इनके साथ है। 13 दिन हो चुके हैं। ये कोई हंसी बात नहीं है। अगर हम, चाहे पत्रकार साथियों चाहे हम हो, अगर हम 13 घंटे अगर भोजन ना करें तो हमारी हालत खराब हो जाती है। आप सोचिए एक 68 वर्षीय व्यक्ति, एक नेता जो 4 वर्षों से कैंसर से पीड़ित है, जिसकी 4-5 तरह की होम्योपैथी, आयुर्वेदिक की, एलोपैथी की दवाई चल रही है, उस नेता को 13 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है और अभी भी सुनवाई नहीं करी जा रही। तो ये स्टेट गवर्नमेंटों के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी बड़े शर्म की बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी साथी को 1 to 1 लेना है तो हमारे साथी सुखजीत सिंह जी, खोसा साहब, कोटबुड्डा जी सारे साथी हैं, बलदेव सिरसा जी हैं। अगर आप 1 to 1 लेना चाहें तो आप नीचे 1 to 1 भी ले सकते हैं। आप प्रेस वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने चुनौतीपूर्ण समय में सरकारों के इतने दबाव के बावजूद आप यहाँ पहुंच के इंसानियत को जिंदा रखने का एक सबूत दे रहे हैं। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।